गोली किसने मारा? डाकू कर्मा ने मुझे गोली। तो दोनों रख ली, वो डाकू कर्मा था। और अभी मुझे गोली मार के इधर जा रहा बड़ा साले। हरामखोर साले डाकू कर्मा, कानून की आंखों में धूल झोंक कर सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर चला गया। हरामजादी, सोच रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। अगर तुझे दौड़ाकर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर पर्वत नहीं। देखता हूं साले भाग कहां तक भाग कर जाएगा तू। आ रहा ये पर्वत तेरा। अरे साहब, क्या हुआ काका? बड़ा गड़बड़ हुई गया साहब। सेठ को हॉस्पिटल छोड़कर आए? अरे साहब, जैसे जीपीएम भरे, हाँ। जैसे सड़क पहुँचे वैसे सरवा मरी गवा। आए है मतलब रास्ते में ही जैसे जीप में लाद रहे थे उसी वक्त वो दम तोड़ दिया। अरे मर गया मुहना सार बाए बाए है। अरे काका, जब मौत हो गई तो मुंह बाया हुआ है, उसे बंद कर देना चाहिए था ना। अरे ये बताओ, अरे लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए? सोचते है वो कहू है दूनो गुर्दन निकलवाए फोड़वाए गड़वाए जैसा। सी बात करते हैं काका, जब पोस्टमार्टम होगी लाश तो वहां जो कुछ निकाला जाता है वो सब हो जाएगा। ये बताओ, ऐसा साला सेठ रंजीत ओबराय बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि गरीबों को बहुत परेशान करता था। अच्छा हुआ साला मारा गया। साहब, हाँ, कहत ही 2 दिन से दुल्हन हमारे पसौनी कहत रही, वो करत खतन हो कल पोस्टमार्टम हो पचौनिया एक चाहिए। क्या काका आप भी उल्टी सीधी बात बोलते हैं? इंसान की पचौनी खाएंगे आप? पचौनी पचौनी। अरे काका, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? चलो इसी वक्त चलते हैं, चल उस डाकू कर्मा का पीछा करते हैं, नहीं साला भाग जाएगा। आइए है और हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। आइए। बहन कचरी का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ चली गई वो। पूरा कल्पनापुर साला छान मारा, हिम्मतगंज कॉलोनी छान मारा। इसका मतलब उन जालिमों ने मेरी कचरी को जान से मार दिया। अगर मेरी कचरी नहीं रही तो पूरा का पूरा गांव का गांव साले का जला का हम राख कर देंगे। आज पर्वतवा या उसकी मां टकरा गई तो मैं दोनों को मार दूंगा सालों को। अब इस वक्त मैं नगर चल रहा हूं और पर्वत और उसकी मां से पता लगाता हूं। डाकू कर्मा, अगर भागने की कोशिश किया तो तुरंत गोली मारूंगा। पहचान कौन हूं मैं? ये पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, बहुत भगाया। पुलिस वाला सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर सोचा कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। गोली मारकर भाग रहा था। हाँ, आज वैसे भी तेरा इनकाउंटर होगा मेरे हाथों। ठीक है तो गोली मार दीजिए। गोली तो मारूंगा, तुम्हारे ऊपर जरूर गोली चलाऊंगा मैं। अबे साले बुढ़े डांट दूंगा तो मर जाएगा साले। से टकराने की कोशिश मत करना। डाकू कर्मा उस बुजुर्ग को डरा रहा है। साला बंदूक दिखा रहा है मुझे, कर्मा को बंदूक दिखा रहा है। क्या बंदूक डालो? बंदूक डालो। कहा कह रहा है, रोमा फनफना रहा है, कांप रहा है, चलने की शक्ति नहीं है। तुम जैसे कई डाकू इनकी जिंदगी में आए और चले गए। चलो ठीक है, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? कि मैं गोली तो तुम्हें वैसे ही मारूंगा। हाँ, उसके पहले इंसानियत के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ, जानिए कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? अगर कोई हो तो मुझे बताओ, ताकि गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश
तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। ठीक है, हम आपसे जरूर बताएंगे, क्योंकि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए पूछ रहा हूं डाकू कर्मा। ठीक है, बताओ। नाम कर्मा मेरा काजल पुर है मकान, बाप का नाम बुधिराम मेरे रहा। बहना हमारी थी कजरी सोही, कजरी सुनो लगता है साहब उससे न मिल पाऊंगा, कजरी हमारी। काजलपुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। माँ बाप बचपन में मर गए, एक बहन बची है जिसका नाम कजरी है, जिसकी शादी हमने नैनागढ़ में किया है। अगर मुझे गोली मारा जाए तो मेरी लाश को मेरी बहन के हवाले कर दिया जाए साहब, बस इतना ही बताना चाहूंगा। काजलपुर के रहने वाले। हाँ। गौर से देखो कल भैया मुझे है खड़ा सामने भैया, पर्वत सुनो ओ ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, अपने सीने से भैया लगा लीजिए, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। आपको आपकी कजरी तो याद है भाई साहब, तो मतलब तुम पर्वत हो? गौर से पहचानने की कोशिश की। अरे मैं पहचान लिया, पर्वत हो। तो कजरी कहाँ है? कजरी तो घर पर है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ। अगर कजरी जिंदा है तो मेहरबानी करके मेरी बहन से मुझको मिला दिया जाए, मरने से पहले मैं उससे देखना चाहता हूँ। मैं ये सब आपसे नहीं पूछूंगा। आप कजरी से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। एक सीधा साधा इंसान डाकू क्यों बन गया, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन मैं इतना मजबूर हूं अपने फर्ज के हाथे कि मैं आपसे कजरी को नहीं मिलवा सकता। अगर ऐसी बात है तो आप अपना कानून का जो फर्ज है उसे पूरा कीजिए, हमें गोली मार दीजिए। ठीक है, आप इतने दिनों के बाद मिले। बदनसीबी की बात यह है कि मैं खुद आपके ऊपर गोली चलाने जा रहा हूं। चलाइए चलाइए। मुझे माफ कर देना भाई साहब। नंबर 1 और नंबर 2 और अरे माँ,
आप अचानक इस वक्त मेरे पास यहां तक चली आई, क्या देख रहा हूं माँ? ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया है माँ? हाँ? ये सब कैसे हो गया माँ? बेटा पर्वत, क्या बताऊं बेटा, तेरे पागल हो जाने के बाद, तू पागल अपने से नहीं बल्कि मैं ही तुझे पागल बना दी थी। तू घर छोड़ के चला गया, तेरे जाने के बाद बहू को घर से निकाल दी, और जब बहू घर छोड़ के चली गई, कुछ ही दिनों के बाद मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मैं तुम्हें और बहू को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते हिम्मतगंज तक आई जहां तू रहता था। वहां तुझसे मुलाकात नहीं हुई बल्कि बहू से मुलाकात हो गई, और बहू को लिवा करके मैं तुझे ही ढूंढने जा रही थी बेटा। लेकिन ये तू क्या करने जा रहा है? किसको जान से मारने जा रहा है? जो करने जा रहा हूं माँ वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपके हाथों में कोड़ हो गया है, आप रो रही हैं, देख रहा हूं। आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देखा हूं माँ, और अभी आपका ये बेटा जिंदा है। आप चाहे जैसी भी हैं लेकिन हमारी माँ है। मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ? इसमें रोने वाली कौन सी बात है माँ? उस दिन मैं आपके ऊपर हाथ उठा दिया था, मुझे माफ कर देना। और माँ जानती हो, मैं जिसे गोली मारने जा रहा हूं उसका नाम डाकू कर्मा है, और कोई और नहीं माँ, वो कजरी के भाई साहब कर्मा है, जिन्हें तुम दहेज के लिए अपने घर से, अपने दरवाजे से मारकर भगा दिया था। उनका आखिरी वक्त है माँ, बहुत रो रहे हैं। और जैसे तुमने मुझसे माफी मांगा, आंखों में आंसू आए, वैसे उनका आखिरी वक्त है। कर्मा भैया से भी माफी मांग लो। हाँ, ये देखो सामने खड़े। बेटा कर्मा, मैं तेरे साथ दहेज को लेकर के तुझे बहुत परेशान की हूँ बेटा। अभी जिंदा हो भक्तिन तुम हैं? हाँ बेटा। भाई जिंदगी है तो जिंदा रहना पड़ेगा। कैसी हो, दहेज लेने की आदत गई कि नहीं अभी? हैं? बेटा मुझे दहेज नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। दहेज मांगते ही मांगते देखो मेरे करने का फल, हाँ। कि मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। मेरी बहन कहाँ है, इतना बताओ बस। तुम्हारी बहन मेरे साथ है। ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। बहू की तरह मानती हो उसे कि नहीं? बहू नहीं बल्कि बेटी समझती हूँ। चलो ठीक है, तुमने उसे बहू या बेटी मान लिया, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज मुझे गोली मार दिया जाएगा, इससे पहले कि मेरी बहन को बुलाओ, मैं उससे दो बातें करना चाहूंगा। ठीक है बेटा। पर्वत, कर्मा कजरी से मिलना चाहता है। अगर आप कजरी को यहाँ तक अपने साथ में लिवा कर आई हैं माँ, बहुत अच्छा काम आपने किए हैं। बुलाओ कजरी को। ए कजरी, आओ। ये देखो, तुमसे कोई मिलना चाहते हैं। कौन है आप जो हमसे मिलना चाहते हैं? आप? मैं डाकू कर्मा हूँ, तुम कौन हो? बहन? भैया कजरी? आप? कजरी? भैया बहन कजरी? कजरी देखो, तुम्हारी तलाश में मैं बहुत परेशान था मेरी बहन। बहुत अच्छा हुआ तो मिल गई, क्योंकि तुझसे मिलना हमको बहुत जरूरी था। तेरी भावजाई भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सेठ रंजीत ओबराय ने उसे चाकू मार दिया और उसकी इज्जत लूट लिया मेरी बहन। और आज मुझे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अपना ख्याल रखना मेरी बहन, अपना ख्याल रखना। पर्वत,
जाओ अपने पति के पास जाओ बहन, जाओ। कजरी आओ। टाइम पूरा हो जाएगा। नंबर रुक जाइए साहब, आप इस आदमी को गोली नहीं मार सकते हो। मैं इसे गोली क्यों नहीं मार सकता? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। मेरा नाम किरण ओबेराय है। तुम्हारा नाम किरण ओबेराय है, सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हो। ये बताओ क्या जानती हो? ये हाथ में क्या ली हो तुम? कोर्ट से मैं सुलहनामा लेकर आई हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हो, उसमें सारी गवाही इसमें लिखी हुई है। कौन सी दवा है इसमें, क्या बताएं? सुलहनामा का ये कागज लेकर आई है, सुलहनामा का कागजात है। देखता हूँ ना क्या लिखा है इसमें। इसमें तो वाकई में लिखा है कि मेरा भाई रंजीत ओबेराय मेरी आंखों के सामने हाँ। गौरी की इज्जत लूटा, ये मैं तो और मेरी आंखों के सामने उसके पेट में चाकू मार दिया। मैं बचाने की कोशिश की लेकिन बचा ना सकी। मैं इस वारदात की चश्मदीद गवाह हूं और इकरार करती हूँ कि कोर्ट में भी गवाही दूंगी। और ये इसमें साइन भी है मजिस्ट्रेट का, और ये भी लिखा है कि कर्मा की ना ही फांसी दी जाए और ना ही उसका इनकाउंटर किया जाए। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं आपके ऊपर गोली नहीं चला सकता। ये तो मालिक की मर्जी है। बड़े अच्छे कचरी कजरी देखो, ये बड़ी खुशी की बात है। ये देखो अब मैं भाई साहब के ऊपर गोली नहीं चला सकता। हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशी की बात है। अब आपको कुछ नहीं होगा भैया। हाँ, हम दोनों कुछ दिन तक साथ में रह सकते हैं, लेकिन एक मिनट एक रुक तो बताता हूँ। ये बताओ किरण, आओ किरण। ये किरण कोबरा, ये बताओ कि मैंने तेरे भाई को गोली मार दिया और तेरी हवेली में आग लगा दिया, तुझे भी मारना चाहा, लेकिन फिर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? किरण कोबरा है क्योंकि हाँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जी। ये पागलपन तुम्हारा कब खत्म होगा? मैं आपसे शादी करना चाहती मैं शादी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। कर लो ना। जो करना था कर लिया। कस कहाँ से तू निकल आया हुआ था? कर लीजिए जी। ए कजरी, अरे देख रहे हो पागलपन की बात कर रही है। क्या देखा, लुंगी उठाया जाता। क्या हुआ? क्यों प्यार का नाम लेते से रोमा फनफनाई जात है। सिर्फ तुहार रोवे फनफनाई और कुछ न कहीं। बैठ जा उधर, खड़ा हो जा। आए हाय, आए हाय। बोलो बोलो बोलो, क्या और कुछ बोलना चाहते हो क्या? ये बस अब आए हाय, विश्वास करा अगर ऐसे दुल्हन हमका मिल जाए। आए हाय, तो क्या करते हैं? तुरंत बियाह कर, लेकिन तुहार किस्मत बड़ी अच्छी, वजह रोमा फनफनाई जाई तो। आए हाय, ये लुंगी में रोमा बांधे रहा था, चला मुँह। कहा थे बसवा, हाँ बोला। तू जल्दी बियाह करते हाँ। हम बूढ़ी वक्त सेट करी। आए हाय, कौन बूढ़ी युवक सेट करे बात करता? जवन बगल तोरे माइक बसवा, बुढ़ावा वैसे रोमा फनफना। ए सारा नो रोमा हम आगी लगाए दे, जर जाए। जाओ सी जा भाई से खड़े हो जाओ। समझ क्या कह रही है लड़की? ठीक है तो कहत बाटी भैया, ठीक तो कह लेना बिया। ए किरण, यहाँ पहचाने मुझे? हाँ पहचान। के हम कजरी हो मेरी सहेली। अब भाई की पहचान पाओ, इतना सब कुछ हो गया बताओ। जिद्दियान यहाँ हमारे भौजाई बने बने। हाँ अच्छा जल्दी करवा दो। एमा तो बड़ी खुशी के बात अब कि तुम्हारी जैसे मैं अपनी भाभी पाऊंगी और तुम मेरी
मेरे भैया से प्यार भी करती हूँ। तुम्हारा एहसान है हम पर। आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया की जान बची है। अब तुम्हारी वजह से मैं अपने भैया को हमेशा अपने पास देख सकती हूँ। भैया, अरे आप उधर बार बार जाके क्यों खड़े हो जा रहे हो? कर लीजिए ना, शादी कर लीजिए इसी बेचारी से। अरे माता जी इसे समझाओ, अपने बहू रानी को पागल हो गई है, अब हमारी शादी का सपना देख रही है। अरे बेटा कर्मा, हाँ। इसमें समझाने की बात नहीं है। क्या? शादी कर लो ना, तुम्हारी भी जिंदगी में कोई नहीं है, माता जी मैं अपनी उस बेचारी का भी कोई नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी शादी नहीं कर एक सकता। बात तो आज मैं देख रही हूँ कर्मा, क्या? जब से तुम अपनी बहन की शादी की हो मेरे घर में, हाँ। मेरे घर में विदाई की हो, हाँ। आज जितना ये खुश है, हाँ। इसके पहले कभी इतनी खुशी नहीं थी तुम्हारी शादी को लेकर के। शादी से ये खुश है इतना? अपनी बहन की खुशी हाँ के हाँ साथ। रुक जा, अगर तू खुश है मेरी शादी से तो हम शादी जरूर कर लेंगे, ठीक है? अब तो खुश है ना? बेटवा कर्मा, हाँ आ जाओ, कहाँ गई भाई? का बुढ़ाऊ तुम्हें लगा डटा रहा था। जब उनके जिंदगी में केहू ना आई ना तो बुढ़िया तनी बुढ़ाओ जिंदगी में ध्यान दा। आए है बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, हाथ पहले मिलवाओ, हाथ मिलवाओ पहले। आप बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ तो बार बार उल्टी सीधी बात कर रहे हो। रोवा फन आएगा। आए है तो रोमा सारे भाई बताई थी। इधर आओ, तू अपन हाथ ही दे और तू अपन हाथ दे, हाथ दोनों मिलन कर। देखा बसवा, जे कई बियाह कराए साल 6 महीना से ज्यादा ना टिक पाए। साल 6 महीना मतलब यहाँ रहबे नहीं करा, दिल्ली बम्बई चला जाता। ओ ओरिजिनल बियाह कराई दी का। अरे जो कुछ कराना है जल्दी करवाओ काका, जल्दी करवाओ। ओम मंगल भगवान विष्णु ध्वज कुंडल का चतुर्णी मंगलम स्वा ओम नमो नमः का चगोसा। हाँ बियाह संपन्न हुआ, कन्या भर का पाँव छुए। अब बर कन्या का पाँव छुए। क्या हुआ, रोमा फनफना गया? हल्का से फन भाई साहब उसका पाँव छुएंगे? आए है नहीं समझ पाया, हम धन निरंकारी वाला करावेला। धन निरंकार। देखिए हमने इस लड़की को स्वीकार तो कर लिया पर्वत और कजरी, तुम दोनों प्राणी। एक बात ये समझो, पहली बात है ये सब कपड़ा मुझे पसंद नहीं है यार, ये बड़ा बड़ा पैजामा जमा पहनी है, इसका सही होना चाहिए इसको है? अरे भैया, अपने घर में रहते रहते हाँ। अपने घर के चालो चलन रीति रिवाज सब सीख जाएगी। साड़ी पहन लेती हो तुम? साड़ी पहनती हो? मैं सिखा दूंगी। साड़ी पहनना होगा तुम्हें, पाठ अच्छा होगा। पागल हो इधर आओ। लेकिन जी हाँ बोलो बोलो, अब चलो ना। कौन सी कलर पूछ रही पहने की साड़ी? नीली। नीली साड़ी से बहुत पसंद है। चलो ठीक है, नीली दिलवा देंगे। लेकिन जी शादी तो बाद में होती जाती रहेगी, सेनूर भी बाद में डलवा लेंगे, लेकिन पहले कानों में अंगूरी डालो। दादाजी हाँ दुल्हन, कान में अंगूरी डालो। काने में उंगली डाल तो रोवा फिर फन आई। माता जी आप भी तू डाब जी आप भी सुनिए। आखिर बतिया कहाँ है? क्योंकि शादी से पहले क्यों नहीं सुहागरात मना लिए जाता जी? चलो सुहागरात मना। साथियों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। जय राम। संगीत का नाम था बैरी सास कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप सब घरे जा, रोवा फन आई जा।